जिहाद के बाद इतना मुतनाज़ा टेन्योर किसी आर्मी चीफ का नहीं हुआ कि नए आर्मी चीफ, मेरा ख्याल है नए आर्मी चीफ के लिए तो एजेंडा बड़ा क्लियर है। पहली तो बात यह है कि जनरल बाजवा साहब का जो टेन्योर था, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में जिहाद के बाद इतना मुतनाज़ा टेन्योर किसी आर्मी चीफ का नहीं हुआ। और जिस तरीके से मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें आज कि कोई भी चाहे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के किसी भी तरफ है, वो उनके हक में कोई बात नहीं कर रहा है, इसलिए कि उन्होंने बहुत ज्यादतियां इस मुल्क और उसमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिस तरह एक मुल्क चल रहा था उसको टॉपल करने में जो किरदार अदा किया। वो जितना मर्जी कहें कि जी हम नॉन पॉलिटिकल हो चुके हैं, नॉन पॉलिटिकल तो वो अपनी जो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे की तकरीर थी वो इतनी पॉलिटिकल तकरीर थी और वो पॉलिटिकल है। चीफ साहब हैं, बेशुमार चीजें हैं, बेशुमार बातें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो जो पहले आपका सवाल था और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि हम उसको करें। जो ये सारे बहस भी करेंगे और ये जब वक्त आएगा इंशाल्लाह सारी चीजें मंजर आम पे भी आएंगी और उसकी हकीकत में और जो प्रोपेगेंडा है उसमें जो फर्क है वो भी नजर आएगा। लेकिन इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज वो है जो आपने कही है कि हम के नए आर्मी चीफ, मेरा ख्याल है नए आर्मी चीफ के लिए तो एजेंडा बड़ा क्लियर है और वो ये है कि वो नंबर 1 फौज को ए पोलिटिकल इन द रियल सेंस करे। और रियल सेंस ए पोलिटिकल करने का मतलब ये है कि वो जो अदारे या पॉलिटिकल सेल्स और ये वो बाकी जो उनको खत्म किया जाए। मुतनाज़ा में पब्लिक के अंदर एक कंट्रोवर्शियल राय पाई जाती है और उसके बाद ये जो एक दरार कह लें, गल्फ कह लें, जो पैदा हुई थी बिटवीन पॉलिटिकल फोर्सेस, मिलिट्री, अवाम, ये इन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो ये चीज़ जो है ना कि और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस जो हैं वो बड़े हद तक इस चीज़ है पाकिस्तान के अवाम के। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 7 माह में बल्कि उससे पहले भी जो जिस तरीके से जनरल बाजवा ने हैंडल किया उससे बहुत सारे जो मसाइल और जो एक परसेप्शंस में जो प्रॉब्लम आए उसको ख़त्म किया जाए।